कि इधर देश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, उधर पाकिस्तान को रेल दिया जाएगा। कल बिहार के 6 जिलों में लाइट आखिर 10 मिनट के लिए क्यों बंद की जाएगी? सर, मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा कल? वो सायरन की आवाज, खतरनाक सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। उसके बाद आपके घर के 10 मिनट के लिए लाइट आपको बंद कर देना। तो 10 मिनट के लिए मान लीजिए लाइट कटेगी तो फिर तो एयरपोर्ट भी ठप, बिजली घर भी ठप। अगला देश में भी यही चीज चल रहा है और ऐसा सायरन सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल में ही बजता है। सरकार ये जनता के नब्ज को टटोल रही है कि क्या जनता, हिंदुस्तान की जनता युद्ध जब होगा तो 10 मिनट के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने वाला है। जब हमला होगा तो उसके पहले मॉक ड्रिल में क्या होता है, तो आप कैसे बचेंगे? वो उस स्थिति को क्या संभालने के लिए हिंदुस्तान मजबूत है। भारतीय सेना बॉर्डर पर इस तरीके से खड़ी है कि एक चींटी भी जो है अंदर नहीं आ सकती है। कैसे? और अंधेरा करने के पीछे ये रीजन होता है कि युद्ध होता है तो आपका आबादी कहाँ है, वहां पे बम फोड़ा जाता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के तनातनी के बीच में 7 तारीख को पूरे देश में मॉक ड्रिल किया जाएगा। 242 शहरों में जो है वो सेना, पुलिस तमाम जगहों पर अलर्ट रहेगी और इसके बाद 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दी जाएगी। बिहार के 6 जिलों में पूरी तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा। लेकिन ये मॉक ड्रिल आखिर है क्या? मॉक ड्रिल में आपको किस प्रकार की सावधानी बरतनी है? गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम राज्यों को यह एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि कल शाम को जो है 6:58 से 10 मिनट के लिए बिजली काटी जाएगी। इसके बाद बिजली कटेगी, सायरन बजेगा। सायरन ऐसा होगा कि ऐसा सायरन आपने अपने पूरे जीवन में नहीं सुना होगा और ऐसा सायरन सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल में ही बजता है। वो पूरी जानकारी के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी के पास में हूं और ये बताएंगे आज कि मॉक ड्रिल जो है वो क्यों किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को एडवाइजरी क्यों जारी की गई है और कल बिहार के 6 जिलों में लाइट आखिर 10 मिनट के लिए क्यों बंद की जाएगी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध जैसा स्थिति हो गया है? देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो हमले हुए हैं, पहलगांव में जो लोगों को हत्या की गई थी, उसके बाद एक देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया या अभी चल रहा है कि तनातनी की स्थिति हो गई है। तो जिस तरीके से आप अपने नज़रिए के साथ साथ दूसरे कंट्री को भी देखना होता है, तो हमारे देश में एक स्थिति आक्रोश में लोगों ने और मीडिया के माध्यम से सरकार में भी एक हलचल देखने को मिली और ये लगा कि भाई ये जो बहुत दुखद घटना है, इस तरह का मनोबल उसका बढ़ता जा रहा है और हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक माहौल देश के अंदर बनाया कि युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। तो जब हमला होगा तो उसके पहले मॉक ड्रिल में क्या होता है कि हमला, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हमला हो गया तो आप कैसे बचेंगे? वो उस स्थिति को क्या संभालने के लिए हिंदुस्तान मजबूत है या उस परिस्थिति के लिए माइंड मेकअप किया है या सिविल डिफेंस में? तो हाँ, तो अपने आप को तैयार करने के लिए एक वो इमेजिनरी चीज करके कि मान लीजिए कि युद्ध की घोषणा हो गई तो 10 मिनट के लिए युद्ध की घोषणा है हिंदुस्तान में, समझिए कि युद्ध हो गई तो सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा उसका एक वो रिहर्सल करते। जिस तरीके से आप ड्रामा में जाने से पहले रिहर्सल होता था पर्दे के पीछे, तो रिहर्सल तो सेना कर चुकी है, सरकार भी अपने अंदर से स्ट्रेटजी बना चुकी है, परंतु हिंदुस्तान की जनता रिहर्सल की है कि नहीं, उनको कैसे तैयार करना है। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा कल? तो मॉक ड्रिल में जो सरकार का भी केंद्र सरकार ने के माध्यम से जो गृह मंत्रालय है उसने सभी राज्य के और केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 243 शहरों, जो 242 शहर जो हैं, जिसमें पटना, बिहार में पटना, पूर्णिया, कटिहार, बरौनी, बेगूसराय, यहाँ पर मॉक ड्रिल होगा, इत्यादि जगहों पर मॉक ड्रिल। यहाँ पर कल 10 मिनट के लिए लाइट ठप हो जाएगी। अब उस दौरान क्या क्या होगा वो समझिए। वो सायरन की आवाज, खतरनाक सायरन की आवाज आपको सुनाई देगी। उसके बाद आपके घर के 10 मिनट के लिए लाइट आपको बंद कर देना है। लाइट कट जाएगी और नहीं करना, लाइट कट जाएगी और उसके बाद आपको इन्वर्टर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। सरकार ने ये भी निर्देश दिया है। ऐसे परिस्थिति में आप मान के चले कि युद्ध हो रहा है, घर में आप डूबके हुए हैं, सरकार का आप अपने सेना को तो निर्देश देती है, एक पांव पे तो सेना खड़ा होती है। क्या हिंदुस्तान की जनता सरकार के युद्ध की स्थिति में साथ देने की स्थिति में है? क्या उनके एक आदेश पर कोई भी आदमी छत पर नहीं जाएगा, घर में रहेगा, बिना लाइट के कैसे 10 मिनट आप रहेंगे? तो वो तमाम तरह की चीज़ों के लिए सरकार लोगों को जो है समझाने के लिए वो स्थिति को कि कैसे आप उसकी सामना करेंगे, वो परिस्थितियां हो जाएगी। तो 10 मिनट के लिए मान लीजिए लाइट कटेगी तो फिर तो एयरपोर्ट भी ठप, बिजली घर भी ठप, रेलवे स्टेशन भी ठप, इसके बाद अस्पताल भी ठप, बस स्टैंड भी ठप, सारे ठप हो जाएंगे। 10 मिनट के लिए वो सरकार को दिखाने की कोशिश किया गया है। हालांकि रेलवे के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए हैं। अस्पतालों में
बिजली कटेगी तो अस्पताल में भी जाएगी। अब उसके लिए कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए उन लोगों को छूट है, लेकिन पूरे शहर में जो अभी तक, हालांकि वो डिटेल उसका जो एडवाइजरी है उसमें देखा गया कि मेडिकल को लेकर उनका क्या किया है, लेकिन मास लेवल पर लोगों को कहा गया कि भैया आप तैयार रहिए, युद्ध वाली स्थिति होगी तो आपको ये 10 मिनट के लिए मान लेना है कि हिंदुस्तान पर हमला हो चुका है, हिंदुस्तान पर कभी भी जो है सो एटम बम का गिराया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में आप आम जनता कैसे निपटेगी, आप कैसे, आपको छुपना है, कहाँ छुपना है, कैसे रहना है, अंधेरे में दौड़कर उजाले की तरफ कैसे जाना है, कैसे। और अंधेरा करने के पीछे ये रीजन होता है कि युद्ध होता है तो आपका आबादी कहाँ है वहाँ पे बम फोड़ा जाता है। हालांकि ये पहले वाली स्थिति है, अब वो स्थिति नहीं है। अब तो गूगल मैप की तरह सारा चीज़ दुश्मन शत्रु के पास भी, अब चूंकि जब वो आज के पहले के दौर में और आज तो सैटेलाइट है जी, अब आज के दौर में बहुत अंतर हो गया है। पहले के दौर में ये हुआ करता था कि आप लाइट से उसको पता चलता था कि यहाँ आबादी तो यहाँ बम विस्फोट करना है, ऊपर से पता नहीं चलता था। लेकिन अब तो जान रहे हैं कि एक एक कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था तो कहाँ है उस जगह पर जाके ही, जैसे आपको शरीर में जाता और कहाँ जिस जगह पे जख्म होता है वहीं ऑपरेशन होता है, तो उसी टाइप का कहाँ है। तो अब बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी डेवलप कर गई है, लेकिन फिर भी लाइट वगैरह, मान लीजिए शत्रु आपका लाइट काट दिया, जो आपका पावर ग्रिड है उसको उड़ा दिया, तो कैसे आप उस सिचुएशन में आप झेलेंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ों के लिए लोगों को सरकार ने जो है सो एक तैयार, मानसिक रूप से कैसे तैयार रहेंगे उसका रिहर्सल करवा रही है, उसी को मॉक ड्रिल कहते हैं। पहलगांव में जब से आतंकी हमला हुआ तब से केंद्र सरकार जो है वो सजग है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके बाद जो है विभिन्न मीटिंगों का और इसके बाद बैठकों का दौर चला। अभी गृह मंत्रालय ने तमाम राज्यों को यह आदेश जारी किया है, एडवाइजरी जारी किया है, 242 शहरों में पूरी तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा। अब उसमें बहुत बड़े बड़े शहर हैं, पटना होगा, बरौनी होगा, बेगूसराय होगा, कटिहार होगा, पूर्णिया होगा, और इसके बाद जो है ये तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या होगा कि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, लोगों से अपील करेंगे कि आप अपने घर पर रहिए। गली गलियारा चौक चौराहा पर सायरन बजेगा, और सायरन ऐसा होगा कि ऐसा सायरन आपने सुना नहीं, जैसा युद्ध के समय सायरन बजता है कुछ उस तरीके से। ना वो सायरन एम्बुलेंस की तरह होगा, ना फायर ब्रिगेड की तरह होगा, ना पुलिस के गाड़ी की तरह होगा, बल्कि वो सायरन अजीब तरीके का होगा और उसमें से एक अलग कंपन आएगी। और ऐसे सायरन तब बजाए जाते हैं जब युद्ध जैसी स्थिति देश में उत्पन्न हो जाती है तब। अब पाकिस्तान हमला करेगा या नहीं इस बात का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उससे पहले रिहर्सल किया जा रहा है। रिहर्सल किया जाएगा। एक चीज जहां पर मेरा ध्यान, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता को हो, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 7 बजे से लेकर 7:10 तक हर जगह की बिजली कटेगी। 6:58 से 6 मिनट से के 58 मिनट शाम को और वो 7:10 से 15 तक का वो अवधि माना गया कि जो युद्ध जैसी घोषणा होगी। ऐसे परिस्थिति में याद रखिए, हर आदमी की ये काम की खबर है, बहुत लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। लिफ्ट वगैरह में फंस जाएंगे तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट के लिए आप फंसेंगे। इसीलिए ये याद रखिए कि 6:58 से लेकर जब तक की बिजली नहीं आए तब तक आपको लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल है। क्योंकि ये सरकार इस बात पर हालांकि बहुत विस्तार से सभी को अवेयर करेगी, लेकिन लिफ्ट में यदि आप फंस जाएंगे तो बहुत लोगों का दम घुटता है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखिए कल कि लिफ्ट वगैरह में शाम को 6:45 के बाद इस्तेमाल ना करें, 7:30 तक। कुछ लोगों का मानना है कि इधर देश में मॉक ड्रिल कराया जाएगा, उधर पाकिस्तान को रेल दिया जाएगा। देखिए, आपको बता रहे मोदी जी का जो कार्य का शैली रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि इधर मॉक ड्रिल का रिहर्सल हो और पाकिस्तान का और पूरे दुनिया का ध्यान इधर आकर्षित हो और उधर भारत के फाइटर जट जाएं और 10 मिनट में पाकिस्तान में जो है चीथड़ा उड़ाकर चले आए। देखिए, अभी उस बात पर भी आपके भी प्रश्न का मैं आंसर दूंगा, लेकिन एक बात आप समझिए, इनका कार्य शैली रहा है, पहले जनता के नब्ज को टटोलते हैं कि जनता क्या चाहती है। कुछ लोग मीडिया में या मीडिया कर्मी का ही ऐसा है या सरकार को जनता का कितना, चूंकि लोकतंत्र में जनता के सहयोग से ही कोई बातें होती है। आपको याद होगा जब कोरोना आया था, लॉकडाउन की स्थिति हुई थी, तो लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन करने से पहले सरकार ने एक दिन जनता कर्फ्यू का घोषणा किया था। वो एक्सपेरिमेंट करके देखे थे कि जनता कितना सहयोग करने को तैयार है। और जब जनता कर्फ्यू लागू किया गया था वो पूरी तरीके से सफल रहा था, तब जाके लॉकडाउन की घोषणा हुई थी और बहुत दिनों तक लॉकडाउन चला था।
तो सरकार ये जनता के नब्ज को टटोल रही है कि क्या जनता, हिंदुस्तान की जनता युद्ध जब होगा तो 10 मिनट के लिए हमारा साथ देने के लिए तैयार है? क्या 10 मिनट तक वो गतिविधि के आधार पर आगे की रणनीति तय होती है सरकार की? तो ये एक वो भी रिहर्सल है कि 10 मिनट के लिए जनता हमारा सहयोग कर रही है कि नहीं। मान लीजिए विफल रहा, लोगों ने कड़ी आलोचना कर दी, तो सरकार को फिर स्ट्रेटजी बनाने में उनको सोचना होगा कि यहाँ पर जो 28 लोगों की जान की गई है उनके लिए यहाँ की जनता में कितना जूझने की शक्ति है, उन लोगों के लिए यहाँ का मानसिक तौर पर लोग कितने रूप से तैयार हुए, किस लेवल पर तैयार हैं, तो उस सब का भी एक एनालिसिस वो किया जाता है। इसीलिए सरकार बहुत सारे निर्णय लेने से पहले इस तरह की गतिविधि करती है, ताकि सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर हिंदुस्तान की जनता जो है उसका मन क्या है, वो ज़्यादातर लोग क्या चाह रहे हैं, ये तमाम तरह का चीज़ों का उसमें वो एनालिसिस। घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, किसी प्रकार का कोई हमला और खतरा नहीं है। बस पाकिस्तान को आंख दिखाने के लिए और उसको जो है उसी के शब्दों में जवाब देने के लिए यह बताया जाएगा कड़े शब्दों में कि अगर तुम हमला करोगे तो हम तैयार हैं, और हमारे साथ साथ हमारे देश के लोग भी तैयार हैं, सैनिक तो तैयार हैं ही। और अगर ऐसी स्थिति आई तो भारत का बच्चा बच्चा इस परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मॉक ड्रिल मतलब लोगों को सजग करना, युद्ध के पहले युद्ध जैसी स्थिति को लाकर लोगों को बता देना कि इस स्थिति में, इस टर्म एंड कंडीशन में, इस रूल और रेगुलेशन में आपको करना क्या है।